welcome back and good evening, very good evening. And hopefully, all of you are doing very good. I'm also doing good. Okay. सो आप लोगों ने अभी तक के सेशंस होपफुली सारे पढ़ लिए होंगे, समझे होंगे एंड जो भी अभी हमारी जो भी क्वेरीज आपकी होंगी और आप लोग अपनी क्वेरीज भी शेयर कर रहे हैं. ओके, मूविंग अहेड. आज भी हम लोग एक इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड मैं इधर कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये जो टॉपिक्स है चैप्टर में जो टॉपिक्स है बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी अगर आपको जनरली समझना है इफ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड कि नहीं क्या चीज होती है, कैसे हम इकोनॉमी को मेजर करते हैं, कैसे इकोनॉमी की सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उसके लिए ये जो टर्मिनोलॉजीज़ अभी बताई जा रही है, जीडीपी, जीएनपी, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, जिसको अगर आप समझेंगे तो आप बहुत चीज़ों के बारे में समझ पाएँगे इन कॉन्टेक्स्ट टू द इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसलिए मैं ये जो कंटेंट्स है, ये मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर और या कल तक हमारा ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। चैप्टर बहुत छोटा-सा है बट चैप्टर इम्पोर्टेंट है एंड इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ दी हुई है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको समझिए, इनके ऊपर मैं कोशिश भी करूँगी, मैं छोटे-छोटे वीडियोज़ भी बना के डाल दूँगी सो दैट आप लोगों को रिकॉल करने में बहुत ईज़ी रहे एंड वहाँ पे आपको अननेसेसरी का बार-बार चेकआउट ना करना पड़े कि नहीं पूरा-पूरा लेक्चर देख लें। वो छोटी-छोटी वीडियोज़ के थ्रू हम लोग कंटेंट्स बना देंगे सो दैट आप लोग डायरेक्टली आपको ग्रैब करने में इजी रहे. एनीवे मूविंग अहेड. आज जो चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. कल हमने कंप्लीट किया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आज हम कंप्लीट करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. बिल्कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरह ही होता है बट द बेसिक डिफरेंस जो होता है जीएनपी एंड जीडीपी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये आपका विद इन अ कंट्री इंक्लूड करते हैं. ये उन प्रोडक्ट्स, उन गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन को इंक्लूड करता है जो विद इन अ कंट्री हो रहे हैं. एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड करता है विद इन कंट्री, तो इंक्लूड करता ही है ये विद इन कंट्री वाली इनकम को तो इंक्लूड करता है प्लस जो भी इनकम आपको अर्न हो रही होती है इंटरनेशनली, जो भी इनकम आपको अर्न हो रही थी ये उसको भी इंक्लूड करते हैं. यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे हमने बोला कि ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करें विद इन कंट्री उसकी इनकम को इंक्लूड करता है. जब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तो ये आपकी उस इनकम को भी इंक्लूड करता है जो आप अर्न करते हैं इंडिया के बाहर. यानी हम सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जीडीपी जो होता है वो विद इन द कंट्री होता है, विद इन द कंट्री होता है, ठीक है? जबकि जीएनपी जो आपका होता है वो बाय द नेशनल्स होता है, बाय द नेशनल्स और रेसिडेंट्स होता है ऑफ द कंट्री. यानी हम अगर एक एग्जांपल लेके यहाँ पे चलें तो जीडीपी जीएनपी का मतलब क्या हो गया? जीएनपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई इंडियन सपोज कर लीजिए वर्क करता है फॉरेन में, फॉरेन में, तो इस इंडियन को जो इनकम अर्न हो रही है या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां पे इनकम आपको अराइज हो रही है फ्रॉम फॉरेन, ये जो आपकी इनकम है ना ये आपकी जीडीपी की पार्ट नहीं बनेगी, ये जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगी, ये आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगी. करेक्ट? ठीक है, समझ में आया नहीं? तो बेसिकली हम कह क्या सकते हैं कि जीएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट ईयर में, इन गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी मार्केट वैल्यू से फ्लो हो रहा होता है, इन गुड्स एंड सर्विसेज का जो मार्केट वैल्यू पे फ्लो हो रहा होता है, जीएनपी उसको मेजर करता है इन
लगता है कहीं पे कुछ वॉइस का इश्यू हो गया होगा, सो मैं रिपीट कर देती हूँ जो भी अभी तक मैंने बोला है। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी हमने ऑलरेडी देखा कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का मतलब हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज से होने वाले जो भी आपके एक्सपेंसेस, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज में हमारी जो विद इन अ कंट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीएनपी में हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। इंक्लूडिंग हम क्या चीज इंक्लूड करते हैं? जो नेशनल इनकम हम अर्न कर रहे होते हैं ब्रॉड से, जीएनपी में वो भी इंक्लूड करते हैं। यानी अ, कुछ चार्जिंग का इश्यू आ रहा है, इस वजह से हम लोग नहीं ये महसूस हो पा रहा है, बट ठीक है, हम इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। ओके, अभी मैंने बताया जीएनपी इज नथिंग बट आप करंट ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट वैल्यू पे, उसकी फ्लो को मेजर करता है आपका जीएनपी, जिसमें आपकी नेशनल इनकम भी इंक्लूड होती है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक ये चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। एक बार अगर कहीं भी वॉइस कुछ ब्रेक हुई होगी तो मैं प्रीवियस भी रिपीट कर देती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ भी खास नहीं, बस सिंपल जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का मतलब हो गया कि कंट्री में अपनी विद इन अ कंट्री आप जो भी इनकम अर्न करे वो प्लस फॉरेन की इनकम इज अ जीएनपी। सिंपल, तो हम ये कह सकते हैं कि जीएनपी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं करंट ईयर में मार्केट वैल्यू पे उसका जो फ्लो होता है उसका मेजरमेंट इज अ जीएनपी। ये हमने बेसिक चीज पढ़ी। बट जीएनपी का एक और ये होता है कि देखो, जीडीपी जैसे हमने बोला कि जीडीपी विद इन अ कंट्री आप जो भी अर्न कर रहे होते हैं, एंड जीएनपी जो अगर आप कोई पर्सन फॉरेन में इनकम अर्न करके, इंडिया इंडिया का कोई पर्सन फॉरेन में फॉरेन की इनकम अर्न कर रहा है, तो वो जीएनपी का पार्ट बनता है, वो जीडीपी का पार्ट नहीं बनता। तो सिंपली मैंने अभी तक और कुछ भी नहीं बोला, तो अगर कहीं आपकी वॉइस कुछ भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो वो मैंने आपको एक बार शॉर्ट में समझा दिया है कि हमने अभी तक क्या कवर किया था कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या आपका गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस करते हो विद इन अ कंट्री प्लस फॉरेन से जो भी इनकम अर्न कर रहे होते हैं वो आपका जीएनपी का पार्ट बनता है। ठीक है ना, मूविंग अहेड। देखो, जीएनपी में आपकी 4 टाइप्स की चीजें इंक्लूड होती हैं, 4 चीजें जीएनपी में इंक्लूड होती हैं। पहली, कंज्यूमर गुड्स इंक्लूड होते हैं एंड सर्विसेज इंक्लूड होती है। ठीक है, वो भी कौन से कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज? जो इमीडिएट वांट वाले होते हैं, इमीडिएट वांट वाले जो होते हैं लोगों के, वो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती है। दूसरी चीज क्या इंक्लूड होती है? आपके ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे होते हैं कैपिटल गुड्स में, वो भी किसमें? वो किसमें इन्वेस्टमेंट करें? कैपिटल गुड्स में। ठीक है, वो इंक्लूड होते हैं, यानी कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करें तो प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे होते हैं जीएनपी में, वो इंक्लूड होता है। थर्ड चीज जीएनपी में इंक्लूड होती है आपकी जो भी गुड्स या सर्विसेज आपकी गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है। एंड फोर्थ चीज आपकी जो भी नेट एक्सपोर्ट करते हैं आप, ये 4 चीजें हैं जो आपकी जीएनपी का पार्ट बनती है। ठीक है, इज इक्वल नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या चीजें बनी? हमने बोला विद इन अ कंट्री जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो इमीडिएट फॉर्म की चीजें हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन कर रही है, एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के थ्रू हमने फॉरेन इनकम को इंक्लूड किया विच बिकेम द जीएनपी। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जीएनपी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीएनपी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस की जो भी आपकी जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस, सिंपल जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही हो गया हमारा ये, बाई गुड्स एंड सर्विसेज जो हम मार्केट में प्रोड्यूस करें, प्लस इसमें हम क्या इंक्लूड कर देते हैं? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सिंपल याद रखिएगा, जीडीपी कैलकुलेट होता है कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उससे होने वाली इनकम, जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसके थ्रू हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। और जब उस इनकम में हम फॉरेन की इनकम भी ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या कैलकुलेट हो जाता है? हमारा क्या निकल के आता है? जीएनपी। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हम इंक्लूड नहीं करते अपनी जीएनपी में। जीएनपी में कुछ चीजें नॉट इंक्लूडेड होती है, यानी कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो, या कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो हम जीएनपी एंड थोड़ा सा कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया था माइक में, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बट नेवरदलेस
we will be starting again, not continuing our session. Okay. So, yeah. देयर इज़ 6 टाइप्स ऑफ 6 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ यही चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होंगी। बट दीज़ आर द बेसिक्स फ्यू पॉइंट्स जो आपके जीएनपी का पार्ट नहीं बनेंगे। जैसे अगर आप कोई फ्री सर्विसेज़ दे रहे हैं, मतलब अगर किसी भी तरीके की फ्री फ्री सर्विस दे रहे हैं, आप हाउसहोल्ड क्योर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द जीएनपी। आप कोई भी ट्यूशन्स दे रहे हैं, अ, वो जीएनपी का पार्ट नहीं बनेंगे। जैसे हम लोग अभी फ्री सेशंस चला रहे हैं सीसेट के लिए, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द जीएनपी, क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते मार्केट प्राइस पे। दूसरी तो पहला तो हो गया ये। दूसरा क्या चीज़ आपकी इंक्लूड नहीं होगी, आप अगर कोई भी सेल या परचेज़ करते हैं, कोई भी ओल्ड या सेकंड हैंड गुड्स को, आप कोई भी सेकंड हैंड गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो आपके जीएनपी का पार्ट नहीं बनेगा। अगेन व्हाई? बिकॉज़ वी कैन नॉट मेजर इट एट मार्केट वैल्यू। इसी तरह अगर आप कोई भी परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कोई भी शेयर्स, बॉन्ड्स, ये जीएनपी का पार्ट नहीं बनता आपकी, क्योंकि ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम हो जाती है। ठीक है। आप कोई सोशल सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रीमियम दे पेमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देते हैं आप, ठीक है? आप ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, दीज़ आर नॉट द पार्ट ऑफ द जीएनपी। जो चीज़ मार्केट को ग्रो करेगी वो आपकी जीएनपी का पार्ट बनेगी। आपको एक कैपिटल गेन आपको अराइज़ हो रहा है, मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है? वो आपका जीएनपी का पार्ट नहीं बनता है। और क्या जीएनपी का पार्ट नहीं बन सकता? कोई इल्लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ जैसे फ्री सर्विस दे रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी पे कोई खर्चा कर रहे हैं, मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से आप कैपिटल गेन दे रही है, ये सब आपकी इनकम नहीं होती है। इल्लीगल एक्टिविटी से कोई इनकम अराइज़ हो रही है, कोई परचेज़ या सेल कर रहे हैं आप सेकंड हैंड गुड्स की या फिर शेयर्स की, तो ये आपकी जीएनपी का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है? जैसे हमने जीडीपी में पढ़ा था 3 अप्रोचेस होती है, वैसे ही जीएनपी में भी 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। 3 तरीके के मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम की तरह। एक होता है आपका इनकम मेथड, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड होता है आपका, सो इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आपका होता है एज़ यूजुअल वैल्यू एडेड मेथड। 3 तरीके के मेथड हमने वहाँ पढ़े थे। यहाँ भी हमारा 3 ही तरीके के मेथड है, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड अगेन वही चीज़ है, यहाँ सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है इनकम मेथड का भी। जो भी इनकम हमको अराइज़ हो रही है, जैसे कि हमारा वेजेस है, जो भी सैलरी है, ये सारा आपका इनकम मेथड का पार्ट बन जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ पे होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन के लिए प्लस इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंड प्लस आपकी नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे आपके क्या बन जाएंगे? एक्सपेंडिचर मेथड में आप एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीएनपी निकालेंगे। क्या क्या है एक्सपेंडिचर मेथड में? आपकी 4 चीजें इंक्लूड होंगी, जो यूजुअली हम लोग इंक्लूड करते थे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स, एंड इसमें से हम माइनस कर देते थे ये प्लस, जो भी आपका नेट एक्सपोर्ट्स होता था, ठीक है, वो हम प्लस कर दिया, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये हम करते थे। यहाँ पे एक और चीज ले लेंगे, वो है गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। एंड देन वैल्यू एडेड मेथड का भी कॉन्सेप्ट वही सिंपल है कि फाइनल गुड्स की वैल्यू पे हम ऐड करेंगे, ना कि या तो फाइनल गुड्स पे ऐड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, या फिर हम वैल्यू हर एक एक वैल्यू पे जो भी ऐड करें उसकी वैल्यू पे हम गुड्स की हम कैलकुलेशन करेंगे अपनी जीएनपी का। करेक्ट, ठीक है। तो एट कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं? 3 मेथड बताया हमने, इनकम मेथड बताया, एक्सपेंडिचर मेथड बताया, वैल्यूएटेड, जैसे नेशनल इनकम में हम तीनों मेथड से निकालते थे, सेम यहाँ पे वही है। इनकम मेथड में हम जो भी हम सैलरी, वेजेस, रेंट ये सब पे कर रहे हैं, वो आपके उसमें उसको ऐड करके इनकम मेथड के थ्रू जीएनपी निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में यूजुअली हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस हम नेट एक्सपोर्ट लेते थे, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट लेते थे। यहाँ पे एक और चीज हो जाती है, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के ऊपर, वो भी इंक्लूड करते हैं। एंड वैल्यू एडेड में फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं हम, मनी वैल्यू लेते हैं फाइनल गुड्स सर्विसेज के करंट प्राइस पे, उसमें से माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, हमारी क्या जो भी हमने यूज किए थे हमारी आ जाती है जीएनपी, यानी कि जीएनपी बाय वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? जो भी हमारी वैल्यू ऐड हुई है, यानी कि फाइनल गुड्स की जो भी वैल्यू है वो प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा, क्योंकि हम जीएनपी निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं? नेट इनकम जो भी आपकी अब्रॉड से आ रही होती है।
होपफुली आप लोगों को इतना इंक्लूड अच्छा, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जैसे इनकम मेथड में हमने यहाँ पे बताया, देखो आपको एक बार मैं अच्छे से ये भी बता देती हूँ, देखो इनकम मेथड में हम वही रेंट, वेजेस, सैलरी ये सब इंक्लूड करेंगे, प्लस जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। In case of expenditure method, again consumption plus investment प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वही जा रही कि ऐसे एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यहाँ पे ले रहे हैं, इसको हम नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे हमारा क्या इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पे हमारा इंक्लूड हो रहा है जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। एंड लास्ट हमारा वैल्यू एडेड मेथड में अगेन यहाँ पे जो भी हमारी नेट वैल्यू आ रही है गुड्स की, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हम जीएनपी निकालने के लिए हमने ऑलरेडी बताया, हम डोमेस्टिक इनकम में जब अब्रॉड की इनकम ऐड कर देते हैं वो आपकी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, ठीक है। तो जो भी आपकी ग्रॉस वैल्यू एडेड थी गुड्स की प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इससे आपकी क्या आ जाएगी वैल्यू एडेड में। सॉरी मैंने, मुझे लगता है मैंने गलत लिख दिया है, ये नेट वैल्यू नहीं, ये ग्रॉस वैल्यू होती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। बस आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे एंड हो रहा है, एंड हमने अभी तक जीडीपी जीएनपी अच्छे से कवर कर लिया, कल हम नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसको अच्छे से कवर अप करेंगे। टिल देन आप लोग ये सारी चीजें रिवाइज कर लीजिए, एंड बीच में कुछ वॉइस का प्रॉब्लम आज हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, कहीं कुछ माइक में प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं तब सही हो जाएगा कल तक। बट मैंने कोशिश की है कि जहाँ भी माइक कट हुआ है वो चीज़ मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, तो होपफुली कहीं भी कोई चीज़ आपकी क्लिक नहीं हुई होगी। सो ओके फाइन। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, तब तक आप लोग अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को अच्छे से करिए, एंड विल बी मीटिंग अप टुमारो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।